आइए फ्रेंड्स, अब हम इम्परेटिव वाले सेंटेंस में लेट वाले सेंटेंसेस को पढ़ते हैं कि किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे अगर सेंटेंस क्या है, लेट दिया हुआ है। लेट वाले सेंटेंस को कैसे हम चेंज करेंगे। इसके पहले हमने सिंपल पढ़ा कि किस प्रकार से ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस रहता है, तो हम किस प्रकार से चेंज करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस को। अब हम लेट वाले वाक्यों को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से अगर लेट वाला सेंटेंस दिया है तो उसमें भी आपका क्या होता है, ऑर्डर होता है, प्रपोज होता है और क्या होता है आपका रिक्वेस्ट होता है। ये तीन चीजें इसमें आती हैं लेट वाले वाक्य में। अब सिंपल सा है, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है ऊपर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इम्परेटिव सेंटेंस, ये उसके बाद से यहाँ देखिए हमने लिख दिया लेट। लेट इट मींस अब सेंटेंस में क्या लेट दिया रहेगा, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लेट है क्या। लेट देखिए क्या एक ट्रांजिटिव वर्ब है और लेट का यूज वहां हम करते हैं जहां पे बिना किसी बाधा या रुकावट के कोई काम तुरंत हो जाए, वहां पर हम क्या करते हैं, लेट का यूज करते हैं। तो लेट क्या है, इस तरह से आपका ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव में क्या है, एक कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव में भी क्या होता है आपका, मोनो ट्रांजिटिव होता है, डाई ट्रांजिटिव होता है और क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव होता है। तो ये आपका जो लेट है क्या है, आपका कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है। तो यहाँ देखिए पहला जो चेंज करते हैं, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ऑर्डर। देखिए सेंटेंस है, द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क्स लेट नो वन कम लेट। सिंपल सा है, देखिए इसके पहले हमने बताया है कि कैसे हम समझते हैं कि सेंटेंस क्या है, द सेंटेंस हैज बीन गिवन इन ऑर्डर फॉर्म। ऑर्डर फॉर्म में कैसे सेंटेंस दिया गया, इसको कैसे हम समझते हैं। जो बड़े रैंक का पर्सन होता है वो किससे बात करता है, अपने से छोटे रैंक के पर्सन से बात करता है। तो एक सिंपल सा तरीका होता है पहचानने का कि सेंटेंस क्या है, वो ऑर्डर है। आइए इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क्स लेट नो वन कम लेट। तो सिंपल सा है, देखिए हमने क्या किया यहाँ पे, द ऑफिसर अगर सेंटेंस क्या है, ऑर्डर का सेंस हो रहा है इसमें, तो रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में चेंज कर लेते हैं और उसके बाद से क्या लिख दिए, हिज क्लर्क्स। ये जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब का, इसको हमने लिख दिया हिज क्लर्क्स। अब यहाँ देखिए सिंपल सा क्या होता है, इसके पहले हम क्या पढ़े, सिंपल वाले में अगर लेट नहीं दिया है तो वर्ब से पहले टू का प्रयोग करते थे, लेकिन इसमें ऐसा हम नहीं करते। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, जो कॉमा दिया है, कॉमा की जगह पे क्या करेंगे, हम डेट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। तो कॉमा की जगह हमने क्या किया, डेट लगा दिया। फिर उसके बाद से जो सब्जेक्ट दिया रहता है, जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है, इंपरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसको लिखते हैं। तो देखिए लेट नो वन कम लेट, इसमें सब्जेक्ट क्या है, नो वन। तो नो वन जो सब्जेक्ट है उसको हमने लिख दिया और उसके बाद से देखिए यहाँ पे, सॉरी हमने यहाँ छोड़ दिया है, यहाँ लेट की जगह पे क्या करते हैं, हम शुड का प्रयोग करते हैं। यहाँ शुड हो जाएगा, तो लेट नो वन शुड कम लेट, ये आपका क्या हो गया, आपका ये चेंज हो गया। इस तरह से देखिए हमने क्या बताया आपको कि लेट में अगर लेट वाले सेंटेंस से किसका सेंस है, अगर लेट वाले सेंटेंस से किसका सेंस का बोध हो रहा है, ऑर्डर का, तो रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में। जैसे देखिए यहाँ पे द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क्स लेट नो वन कम लेट, यहाँ पे तो हो गया द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज क्लर्क्स, फिर कॉमा की जगह पे डेट लगा दिया, फिर सब्जेक्ट लिख दिया नो वन और लेट की जगह पे क्या करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं और बाकी जो चीज होता है जो कहते हैं उतार लेते हैं, कम लेट हो गया। इसमें भी देखिए अगर रहेगा, जो पर्सन चेंज होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, वो हमारा असाइन्ड सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही चेंज करते हैं, इसमें भी पर्सन को। तो इस तरह से देखिए हमने क्या बताया आपको, पहला जो है ऑर्डर, अगर ऑर्डर है तो रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में चेंज किया, फिर ऑब्जेक्ट लिखा, ऑब्जेक्ट के बाद से क्या किया, कॉमा की जगह पे डेट लगाए, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और लेट की जगह पे किसका प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करके जो करते हो उतार लेते हैं। सिंपल सा, जैसे द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क्स लेट नो वन कम लेट, यहाँ हो गया द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज क्लर्क्स डेट नो वन शुड कम लेट, यहाँ पे क्या हो गया, आपका चेंज हो गया। तो यहाँ देखिए हमने लिखा भी है, पहला देखिए यहाँ पे पहला ऑर्डर है, ऑर्डर का पहला सेंटेंस है। दूसरा देखिए यहाँ पे सेंटेंस क्या है, प्रपोज। दूसरा जो सेंटेंस लिखा हुआ वो किसका है, प्रपोज का है। प्रपोज का मतलब क्या होता है, प्रस्ताव। जैसे हम किसी से कोई प्रपोज करते हैं, कोई प्रस्ताव रखते हैं किसी काम के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो क्या हो गया, वो प्रपोज हो गया। तो अगर सेंटेंस से क्या होता है, प्रपोज का सेंस है, अगर सेंटेंस जो है नरेशन का लेट वाले सेंटेंस में क्या है, प्रपोज का सेंस है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करते हैं, प्रपोज्ड अथवा सजेस्टेड में चेंज करते हैं।
यहाँ देखिए हमने लिखा हुआ है ये प्रपोज है, यहाँ हमने प्रपोज और क्या सजेस्टेड का यूज किया हुआ है। इट मींस अगर सेंटेंस से प्रपोज का सेंस हो रहा है तो हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड अथवा सजेस्टेड में चेंज करते हैं। एक चीज और आपको बता दें, यहाँ पे सिंपल सा इसका फार्मूला होता है कि आप कैसे जानेंगे कि सेंटेंस में क्या है, प्रपोज है। प्रपोज में देखिए क्या होता है, अस दिया रहता है, लेट के साथ क्या आएगा, अस आएगा। लेट के साथ अगर अस आया है तो समझिए क्या वो सेंटेंस किसका है, प्रपोज का ही है। तो यहाँ देखिए क्या है, राम सेड टू मी लेट अस सिंग टुगेदर। यहाँ देखिए राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा लेट अस सिंग टुगेदर, चलो साथ में गाते हैं। देखिए लेट अस सिंग टुगेदर, तो ये क्या हो गया, लेट के साथ देखिए यहाँ अस आ गया, तो क्या हो गया आपका, ये प्रपोज हो गया। और राम किससे प्रपोज कर रहा है, मुझसे। तो यहाँ देखिए दो तरीके से इसको चेंज करते हैं, प्रपोज वाले सेंटेंस को दो तरीके से चेंज करते हैं। पहला क्या है, राम प्रपोज्ड, जैसे हमने सब्जेक्ट लिख दिया और रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें चेंज किया, प्रपोज्ड अथवा सजेस्टेड में। यहाँ प्रपोज्ड के जगह पे सजेस्टेड का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए हो गया राम प्रपोज्ड, उसके बाद से क्या करते हैं, हम कामा की जगह पे डेट लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं। दो तरीके से होता है, ऑब्जेक्ट लिखते भी हैं इसमें, नहीं भी लिखते हैं, लेकिन दोनों में माइनर डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो हम क्या करते हैं, उसमें टू को नहीं हटाते हैं। यही एक ऐसा सेंटेंस है नरेशन का जिसमें हम क्या करते हैं, टू को नहीं हटाते हैं। टू हमेशा क्या होता है, इसमें प्रपोज और सजेस्टेड के साथ टू इनके साथ रहता है। देखिए तो यहाँ देखिए हमने क्या किया, टू को हटा दिया, तो जब टू को हटाएंगे तो हम ऑब्जेक्ट को भी हटा देंगे, ऑब्जेक्ट भी नहीं लिखेंगे। तो यहाँ हमने क्या किया, राम प्रपोज्ड डैट, कॉमा के जब क्या कर दिया, डैट। फिर उसके बाद से जो इसका क्या है दिया गया, जो क्या है ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। देखिए यहाँ पे क्या है, लेट है, लेट तो अभी मैंने बता दिया आपको क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके साथ क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस दिया हुआ है। तो दिए गए ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस को या तो वी में चेंज करते हैं, WE, और नहीं तो दे में चेंज करते हैं। उसके बाद से क्या करते हैं, जो लेट है, लेट की जगह पे क्या करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। बाकी क्या करते हैं, सेम उतार लेते हैं, जो कहते हैं उतार लेते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को हटा लेते हैं। सिंपल सा ये फार्मूला हुआ। तो यहाँ जैसे हमने क्या किया, राम प्रपोज दैट हो गया, आज की जगह पे क्या कर दिए, हमने बताया कि वी अथवा दे का प्रयोग करते हैं। फिर लेट की जगह पे शुड का प्रयोग कर दिया, फिर सिंग टुगेदर जो करते उतार दिए। दूसरा देखिए, और इसका सेकंड तरीका कैसे चेंज करेंगे, राम प्रपोज टू मी। अभी हम बताएं कि अगर ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो टू को इसमें हम नहीं हटाते हैं। तो राम प्रपोज टू मी हो गया, डैट हो गया, और दे शुड सिंग टुगेदर। एक चीज और समझ लीजिए, जैसे अभी हमने बताया कि इसमें क्या करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रपोज्ड अथवा सजेस्टेड में चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट को जब हटा देंगे तो तुरंत बाद क्या करेंगे, डेट लगा देंगे। अगर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे तो इसके साथ हम टू का भी प्रयोग करते हैं, टू को इसमें से हम नहीं हटाते हैं। दूसरा देखिए हमने बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, दूसरा हमने बताया कि दिए गए ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो अस होता है उसको दे अथवा वी में चेंज करते हैं। तो देखिए इसका भी एक रूल है, समझ लीजिए कि कब हम वी में चेंज करते हैं, कब दे में चेंज करते हैं। सिंपल सा है, यहाँ देखिए अस दे रखा है, ये अस है, और इसका जो सब्जेक्ट है ये राम, ये कौन सा है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। तो अगर मान लीजिए कि जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट किसमें है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन दिया हुआ है, तो उसको किसमें चेंज करते हैं, दे में चेंज करते हैं। अगर रिपोर्टिंग ये देखिए अस है, अस को दे में कब चेंज करेंगे, अगर जो सब्जेक्ट है देखिए यहाँ राम है, क्या है ये आपका थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होगा, नाम का प्रोनाउन चेंज करेंगे तो क्या होगा, ही होगा। नाउन अथवा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, नाउन ही क्या होता है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन बनता है। ये भी चीज आप जान जाइए कि जो नाउन होता है, नाउन ही क्या होता है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन बनता है। तो राम देखिए क्या हो गया, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन या नाउन दिया रहेगा तो क्या करते हैं, अस की जगह पे दे लगाते हैं। और अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दिया है तो अस की जगह पे किसमें चेंज करते हैं, वी में चेंज करते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल हमने इसी से दे रखा है, देखिए आई सेड टू माय फ्रेंड्स लेट अस प्ले हॉकी, इसी से है, प्रपोज से ही रिलेटेड क्या दूसरा सेंटेंस हमने दे रखा है कि आई सेड टू माय फ्रेंड्स लेट अस प्ले हॉकी। मैंने क्या अपने फ्रेंड्स से कहा कि चलो हॉकी खेलते हैं। देखिए लेट के साथ अस आ गया, प्रपोज है। हमने यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिया, देखिए हमने यहाँ पे प्रपोज लिखा है, यहाँ सजेस्टेड, क्योंकि अभी इसके पहले बताया गया कि रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड अथवा सजेस्टेड दोनों में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए आई सजेस्टेड टू माय फ्रेंड्स, हमने ऑब्जेक्ट नहीं हटाया तो टू को यहाँ लिख दिया।
आई सजेस्टेड टू माय फ्रेंड्स हो गया, फिर दैट लगा रही अब उसके बाद इसमें क्या दिए गए ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस को वी अथवा दे में चेंज करते हैं, अभी मैंने बताया। तो देखिए यहाँ पर हमने वी लिख दिया, क्यों वी लिखा? क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है ये क्या है, ये आई है, और आई क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तो आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रहेगा, तो क्या करेंगे हम, अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दे रखा है तो अस को वी में चेंज करेंगे, और थर्ड पर्सन का दिया है तो क्या करेंगे, दे में चेंज करेंगे। तो ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दिया है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, तो वी में चेंज कर दिए, फिर लेट की जगह पे शुड का प्रयोग कर दिए, बाकी जो करते हैं उतार लिए, सिंपल सा। दूसरा देखिए हमने आई सजेस्टेड ऑब्जेक्ट को हटा दिया, इसके बाद से तुरंत दैट लिख दिया, वी शुड प्ले हॉकी। तो इस तरह से प्रपोज पे हमने क्या किया है, दो एग्जांपल दे रखा है, और दो एग्जांपल इसलिए दिए हुए हैं, ये वी और दे कब हम यूज करते हैं इसके वजह से हम क्या किए हैं, यहाँ पे दो एग्जांपल हमने दे रखा है, सिंपल सा है इसका तरीका। देखिए क्या करते हैं, अगर सेंटेंस में लेट के साथ अस आया है तो उससे प्रपोज का सेंस होता है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब से क्या हो रहा है, प्रपोज का सेंस हो रहा है, अगर सेंटेंस से प्रपोज का सेंस हो रहा है तो क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड अथवा सजेस्टेड में चेंज करते हैं, और उसके बाद से कॉमा की जगह किसका प्रयोग करते हैं, डेड का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद से दिए गए ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस को वी अथवा दे में चेंज करते हैं, और लेट की जगह पे शुड का प्रयोग करते हैं, बाकी जो करते हैं उतार लेते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग कर देते हैं। जैसे एग्जांपल, दोनों एग्जांपल एक बार देख लीजिए, राम से टू मी लेट अस सिंग टुगेदर है, तो यहां देखिए क्या हो गया, राम प्रपोज्ड दैट हो गया, और उसके बाद से यस को हमने क्या किया, दे में चेंज कर दिया, राम के अकॉर्डिंग दे शुड सिंग टुगेदर। दूसरा देखिए हमने ऑब्जेक्ट जब लिखा तो राम प्रपोज टू मी दैट दे शुड सिंग टुगेदर, ऐसे हो गया। फिर उसके बाद से आई सेड टू माय फ्रेंड्स लेट अस प्ले हॉकी हो गया, आई सजेस्टेड टू माय फ्रेंड्स दैट, ये आई क्या है, देखिए फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दे रखा है तो हमने आज को वी में बदल दिया, वी शुड प्ले हॉकी हो गया। फिर उसके बाद से आई सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले हॉकी, ये हमने चेंज कर दिया। इस तरह से क्या हो गया, ये प्रपोज वाले सेंटेंस को हमने क्या किया, बता दिया। तीसरा इसमें देखिए, तीसरा समझ लेते हैं रिक्वेस्ट को। रिक्वेस्ट देखिए सिंपल सा है कि अभी हमने बताया कि अगर बड़े रैंक का पर्सन क्या करेगा, छोटे रैंक से बात करेगा तो ऑर्डर, और इसके जस्ट अपोजिट अगर छोटे रैंक का पर्सन बड़े से बात कर रहा है तो क्या होगा, वो रिक्वेस्ट हो जाएगा। यानी कि द प्यून से टू द प्रिंसिपल लेट मी गो होम। अब प्यून देखिए क्या प्रिंसिपल से कह रहे हैं कि लेट मी गो होम, घर जाने की बात करते हैं ये। तो यहाँ हो गया द प्यून रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल, और इसको भी दो तरीके से चेंज करते हैं। अगर रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है लेट वाला तो इसको भी दो तरीके से चेंज करते हैं। पहला तरीका बहुत ही सिंपल सा तरीका है, इसमें क्या करते हैं, जो रिपोर्टिंग वर्ब है रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। द प्यून से टू द प्रिंसिपल है, द प्यून रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल हो गया। फिर सिंपल सा है, देखिए इसके पहले हम बताए कि लेट क्या है, आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, तो लेट को टू लेट में चेंज कर देते हैं। हमने क्या किया, लेट की जगह पे टू लेट लिख दिया, या ऐसे भी कर सकते हैं कि जो लेट क्या है वर्ब है, इसके पहले टू का प्रयोग कर लेते हैं, तो लेट के साथ क्या हो गया, टू लेट हो गया। मी गो होम है, मी देखिए क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, प्यून हो गया, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, प्यून सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसका प्रोनाउन ही होगा। मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिया है तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, ही हो जाएगा, और गो होम हो जाएगा। ये पहला तरीका हो गया। अगर रिक्वेस्ट है, लेट वाले सेंटेंस में रिक्वेस्ट का सेंस है, तो सिंपल सा तरीका क्या करते हैं, लेट को टू लेट में चेंज कर लेते हैं, और उसके बाद से क्या करते हैं, जो शेष चेंजेस होते हैं, द रेस्ट ऑफ चेंजेस जो होते हैं वो असर्टिव सेंटेंस की तरह से ही करते हैं। देखिए यहाँ पे द प्यून से टू द प्रिंसिपल लेट मी गो होम है, तो देखिए रिक्वेस्ट का सेंस है इसमें, द प्यून रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल हो गया, लेट को टू लेट में बदल दिए, मी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, हिम हो गया, गो होम हो गया, सिंपल सा। दूसरा तरीका क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ माइट बी अलाउड का प्रयोग करते हैं, इसके अकॉर्डिंग भी हम चेंज कर लेते हैं इसको। माइट बी अलाउड आपको याद करना पड़ेगा, माइट बी अलाउड का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द प्यून रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल हो गया, फिर कॉमा की जगह पे क्या करते हैं, डेट लगाते हैं, और उसके बाद हमने कहा कि सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट क्या है आपका प्यून है, प्यून का प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा, माइट बी अलाउड, और वर्ब से पहले टू लगा दिए, टू गो होम। ये दूसरा तरीका है इसको चेंज करने का, दूसरे तरीके से भी हम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस को भी हम दो तरीके से चेंज करते हैं। पहला,
लेट को टू लेट में चेंज करते हैं और उसके बाद से बाकी जो चेंजेस होता है वो असर्टिव की तरह से होता है। और इसके पहले हम बता दिए कि जो रिपोर्टिंग वर्ब में वो क्या करते हैं, रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं। कब? अगर सेंटेंस से रिक्वेस्ट का सेंस हो रहा है तब। दूसरा तरीका देखिए क्या करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, कॉमा की जगह पर डेट लगाए या डेट लगा दिए, फिर सब्जेक्ट अगर मान लिया यहां बॉयज दिया रहता तो दे हो जाता, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, प्रोनाउन चेंज करते हैं। तो प्यून का प्रोनाउन क्या हो गया, ही हो गया। माइट बी अलाउड अपनी तरफ से लिखते हैं और वर्ब से पहले टू का प्रयोग करते हैं। वर्ब क्या है, गो है, तो टू गो क्या हो गया, होम हो गया। तो इस तरह से ये दो चेंजेस हो गया। द प्यून से टू द प्रिंसिपल लेट मी गो होम का पहला चेंज हो गया, द प्यून रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू लेट हिम गो होम। दूसरा होगा द प्यून रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल दैट ही माइट बी अलाउड टू गो होम। दूसरा देखिए यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट रूल है कि अगर देयर भी दिया है सेंटेंस में तो देयर भी में हम क्या करते हैं, शुड का ही प्रयोग करते हैं। लेट को टू लेट में नहीं चेंज करते हैं, इसमें हम शुड का ही यूज करते हैं अगर देयर भी सेंटेंस में दिया हुआ है तो। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ही सेड लेट देयर बी नो इंक्वायरी इनटू माय केस। तो यानी कि देयर भी दिया हुआ है तो क्या किए, लेट ही रिक्वेस्टेड हो गया, फिर क्या कर दिए, डेट लगा दिए, देयर हो गया और उसके बाद से शुड बी नो इंक्वायरी और माई का क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन ही के अकॉर्डिंग, ये आपका माई पॉसेसिव है तो ही का पॉसेसिव क्या हो गया, हिज केस हो गया। तो इस तरह से देखिए सिंपल सा जो है जो लास्ट है कि अगर सेंटेंस में देयर भी दिया है तो देयर भी वाले सेंटेंस में हम क्या करते हैं, लेट को टू लेट में नहीं बदलते हैं, ना ही माइट बी अलाउड का प्रयोग करते हैं। अगर देयर भी दिया है तो देयर भी वाले वाक्यों में क्या करते हैं, ना ही हम माइट बी अलाउड का प्रयोग करते हैं, ना ही लेट को टू लेट में चेंज करते हैं, उसमें हम शुड का ही प्रयोग करते हैं। देयर के साथ किसका प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से देखिए ही रिक्वेस्टेड दैट देयर शुड बी नो इंक्वायरी इनटू हिज केस। तो सिंपल सा देखिए हमने आपको बताया कि लेट वाले सेंटेंसेस को कैसे हम चेंज करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में, बहुत ही आसान तरीके के साथ इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसमें भी पहले सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, ऑर्डर है, प्रपोज है या क्या है आपका रिक्वेस्ट है। हमने ऑर्डर वाला बता ही दिया, बड़े रैंक का व्यक्ति छोटे रैंक से बात करेगा, ऑर्डर को सेंस लेंगे। उसके बाद से जो छोटे रैंक का व्यक्ति क्या करेगा, बड़े रैंक से बात करेगा तो उसको क्या करेंगे, रिक्वेस्ट के सेंस में लेंगे। और अगर लेट के साथ अस आया है तो इसको हम प्रपोज के सेंस में लेंगे। इस तरह से इसको क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने क्या पढ़ा, इंपरेटिव सेंटेंस को पढ़ा कि किस प्रकार से इंपरेटिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और आगे की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो।